गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की जय, जगह भूमि स्थान की जय, श्रोता सकल समाज की जय, सहयोगी मंडल की जय, जय जय श्री राधे तो कहा गया है, क्या कहा गया है? कहा कि स्वामी शब्द आधार है, कैसे भैया? और बिन स्वामी सब सुन रामा, बिन स्वामी सब सुन रामा, स्वामी सब सुन रामा, बिन स्वामी सब सुन रामा, अरे बिन स्वामी सब सुन रामा। स्वामी शब्द आधार है, हाँ हाँ, और बिन स्वामी सब सुन, और मिथ्या ये संसार है, हरि नाम पर मिथ्या ये संसार है, हरि नाम पर मिथ्या ये संसार है, हरि नाम पर भैया, मिथ्या ये संसार है, हरि नाम पर बताएं कि स्वामी शब्द आधार है, बिन स्वामी सब सून। चाहे वो संसार का स्वामी हो, चाहे कोई घर का स्वामी हो, सही है, या गांव का कोई स्वामी हो, देश का स्वामी हो, स्वामी शब्द आधार है। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर स्वामी के सब सून है, हाँ, और मिथ्या ये संसार है, हरि नाम पर गुण। बिल्कुल सही। तो समय कम, काम ज्यादा, काम ज्यादा। अभी सहयोगी पार्टी के द्वारा आप लोगों ने प्रसंग श्रवण किया कि दुर्वासा मुनि श्राप दे दिया, उनको पाप लग गया। हाँ, तो पाप को छुड़ाने के लिए काशी को गए। अच्छा, और जब काशी में कुछ विद्वानों ने बताया कि यहां से बढ़कर कोई तीर्थ है, हाँ हाँ, तो दुर्वासा मुनि वहां चल दिए। जंगल में एक सरोवर मिला, सरोवर में स्नान करना चाहा तो वहां पर एक वीर आया, दुर्वासा मुनि को फेंक दिया। अरे वाह, तो दुर्वासा मुनि जाकर के कहीं अलग गिरे, और उस वीर का नाम क्या है, यही भैया जी का प्रश्न है। सही है। तो आइए इसी जगह से जवाबी का कर्म शुरू होता है। अच्छा, पहले आप सुनिए उस वीर का नाम क्या था, और दुर्वासा मुनि का पाप छूटा कहां। अच्छा, उसके बाद प्रसंग हमारी तरफ से लगेगा। बोले सच्चे दरबार की जय। और कौन विधि और कौन हम जतन करी रामा, और कौन हम जतन करी रामा, और दुर्वासा रहे सोच कौन हम जतन करी रामा, अरे दुर्वासा रहे सोच कौनी हम जतन करी रामा, दुर्वासा रहे सोच कौन हम जतन करी
सोच कौन हम यतन करी, हाँ। जो मेरे पाप लगा है पाप कैसे छूटे। सही है। तो वीर ने जब दुर्वासा को फेंक दिया तो दुर्वासा मुनि मूर्छित हो गए, आहा, लेकिन वो वीर था कौन? कौन था? तो आइए प्रसंग में आपको मिलेगा। सुमिरा आदि गणेश और सुमिर करी उमा भवानी, और रक्षा की जय आई आज माता शैला, और महावीर अंजनी के लालन स्वामी पवन कुमार, महावीर अंजनी के लालन स्वामी पवन कुमार, महावीर अंजनी के लालन स्वामी पवन कुमार, महावीर अंजनी के लालन स्वामी पवन कुमार। अरे अब कन्हैया गोकुल वाले, अब कन्हैया गोकुल वाले, जसमत नंद कुमार कन्या हम जतन करी रामा, जसमत नंद कुमार कहूनी हम जतन करी राम, जसमत नंद कुमार कन्या हम जतन करी रामा। पाप छुड़ाने के लिए भगवान से एक वीर का रूप धारण करके आते हैं, और जब ही दुर्वासा मुनि सरोवर में स्नान करना चाहते तो उठा करके भगवान शिव दुर्वासा मुनि को फेंक दिया। फेंक दिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दुर्वासा मुनि भगवान शिव का ही अंश है, सही है। भगवान शिव का अंश है दुर्वासा मुनि। हाँ। तो भोले बाबा अपना रूप बदल करके आते हैं, दुर्वासा मुनि को फेंक देते हैं। तो दुर्वासा मुनि कहाँ गिरे हैं? कहाँ गिरे भैया? जा करके गिरे प्रभास क्षेत्र में यमुना के किनारे। अरे वाह। दुर्वासा मुनि प्रभास क्षेत्र में यमुना के किनारे जाकर के गिरे, तो कवि महोदय को लिखना पड़ा कैसे? कहा शिव शंकर भगवान, और वहां पर पहुंच आई, और मुनि दुर्वासक तुरंत शंभु तप दीन बहार, गिरे जाई यमुना तट मानो बात जाकर गिरे जाई यमुना तट मानो बचन हमार, जाकर गिरे जाई यमुना तट मानो बचन हमार, जाकर जाई गिरे यमुना तट मानो बचन हमार।
देखिए भाई साहब की तरफ से ये 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार ये हमारे ढोलक वादक दिनेश दीवाना जी के लिए स्पेशल आया है। बोले साचे दरबार की। और हमारे रामदयाल मिस्त्री साहब आप धर्मावत खेड़ा के निवासी वासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार। और हमारे ननकऊ शर्मा जी आप धर्मंगत खेड़ा के निवासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे रमेश भैया जी आप धर्मावत खेड़ा के निवासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार। बोले सच्चे दरबार की बजरंग बली की जय। तो आप देखिए दुर्वासा मुनि जब यमुना के किनारे प्रभात क्षेत्र में जाकर के गिरते हैं, ऐसा प्रमाण पुराण बता रही है। तो बताते हैं कि जब मूर्छित हो गए तो भगवान से विचार करने लगे, तो अपनी माया के द्वारा जब उनकी मूर्छा दूर किया, तो प्रभात क्षेत्र में यमुना में जब दुर्वासा ऋषि स्नान करते हैं, अच्छा। तब जाकर के वो पाप से मुक्त होते हैं। और एक प्रमाण मिलता है कि झूसी, हाँ। प्रयागराज झूसी गंगा में स्नान किया, वहां पर उनका पाप छूटा। यानी कई प्रकार के प्रमाण हैं। पुराणों का मत अलग अलग है। पुराणों का मत अलग है, लेकिन जब काशी से दुर्वासा मुनि चले हैं, तब जाकर के प्रभास क्षेत्र यमुना में उनका पाप छूटा है। ये बात। यमुना में स्नान किया। और हमारे मूलचंद यादव, हाँ। आप धर्मंगत खेड़ा के निवासी हैं, भैया जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो आप देखिए प्रभात क्षेत्र यमुना जी में स्नान किया, दुर्वासा मुनि पाप से जब मुक्ति मिल गई, तो चलते हैं, विचार करते हैं कि अब चल करके तपस्या करनी चाहिए। तो कवि को लिखना पड़ा कैसे? कहा कि हो यमुना में स्नान, अरे पाप से मुक्ति पाई, और करब तपस्या जाई मुनि मन में ठहरा। कहा दुर्वासा तुरंत जल दीना कीना नहीं अबार, और कहा यार के कर तपस्या। डमरू है। भोले बाबा का डमरू है। आप भोले बाबा के साथ है रहे वहां हो। वही छाया हुआ नाम ये हमारे रामदयाल मिस्त्री साहब, आप धर्मावत खेड़ा के निवासी हैं। हमारे ढोलक वादक दिनेश दीवाना, आपके लिए स्पेशल ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है। बोले साचे दरबार की। तो देखिए भगवान दुर्वासा मुनि प्रभात क्षेत्र में यमुना जी में स्नान करने के पश्चात वो पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो जा करके पुनः तपस्या करने के लिए आसन लगा करके बैठ जाते हैं कि तपस्या करके देखिए जब कोई ऋषि मुनि
किसी को श्राप दे देता था तो जितनी उसकी तपस्या होती थी, तपस्या जो है क्षीण हो जाती थी। और हमारे जगदीश भैया जी और सुंदरलाल भैया जी, दोनों भैया भजन के बड़े प्रेमी, धर्मावत खड़ा के निवासी हैं। ये हमारे ढोलक वादक दिनेश दीवाना जी के लिए 50-50 रुपए का पुरस्कार स्पेशल आया है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो आप देखिए दुर्वासा मुनि तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो हमारे संदीप भैया जी का प्रसंग रहा। अब छोटा सा टुकड़ा हमारी तरफ से है। अच्छा, जवाबी का मतलब यही होता है, यही होता है। तो कवि को लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा भैया? और सिंधु का मथ डार रामा, और सिंधु का मथ डार रामा, और देव वसुर एक साथ सिंधु का मथ डार रामा, देव वसुर एक साथ सिंधु का मथ डार रामा, ओ देव वसुर एक यानी देव असुर एक बार सिंध को मत डालो। जहां पर एक बार की यानी एक बार का शब्द का प्रयोग जब हो जाए तो समझ लो एक कथा तैयार हो जाती है। सही है। जिससे रामचरितमानस में कई बार जो है एक बार का प्रयोग हुआ है। कि एक बार भूपति मन माही, भाई गलान मोरे सुत नाही। नहीं, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषमाही। यानी एक बार शब्द का जब प्रयोग होता है तो समझ लो एक कथा तैयार हो गई। सही है। तो देव असुर एक बार सिंध को मथ डालो। कैसे? प्रसंग 60 में समय कम है। जब देवता असुर समुद्र मंथन की तैयारी किया ते समझौता हुआ कि जो कुछ इसमें से निकलेगा हम तुम बराबर बांट लेंगे। आधा आधा। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बांस की नाक को ला करके उसकी रस्सी बनाई गई। ये बात। तो यहाँ पर देवताओं ने चालाकी कर दिया। क्या किया? जो असुर रहा तो उनसे कहें तुम फन की तरफ पकड़ो, मुंह तरफ। जो बांस की नाक था असुरों से कहा कि तुम फन की तरफ पकड़ो, हम लोग पूंछवार पकड़ो। सोचे अगर काटे कूटे तो मरे, यहीं मरे, हम लोग काहे मरे। देवता बड़े चालाक रहे। तुमको फन की तरफ पकड़ा दिया, देवता पूंछ की तरफ पकड़े। और दोनों देवता असुर जब समुद्र का मंथन करने लगते हैं तो कवि महोदय को लिखना पड़ा। कैसे? कहा देव असुर एक बार, और मथन की कीन तैयार।
काम को देवता और असुर मिलकर के कर रहे थे, हाँ, तब तक एक वीर वहां पर आता है ओहो, और देवता असुरों को धिक्कारता है। अरे कितने लोग मिलकर के एक मंदराचल पर्वत को घुमा रहे हो, शर्म नहीं आती है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो वीर कहता देवता असुरों से कि तुम लोग छोड़ दो, मैं अकेले इसको घुमा दूंगा। ओहो, ऐसा वीर। तो बताते हैं वो वीर कौन था? कौन था? कोई और नहीं था, वो पंपापुर का राजा बाली था। बाली था, बाली। बाली ने मंदराचल पर्वत को एक राउंड अकेले घुमा दिया, जिसको देवतासुर मिल करके घुमा रहे थे। अरे वाह, इतना तो वहीं बलशाली। तो प्रमाण मिलता है कि भगवान शिव वहीं पर बाली को वरदान दे दिया क्या? कि जिस बैरी तुम्हारे सामने जो बैरी आएगा उसका आधा बल तुम्हारे शरीर में चला आएगा। ओह, इतना मंगने नहीं खुश हो गए। इतना खुश हो गए भगवान शिव। तो कई प्रमाण मिलते हैं कि आधा बल बाली क्यों खींचता था, लेकिन एक प्रमाण ये भी मिलता है हाँ, कि मंदराचल पर्वत को जब एक बार बाली अकेले घुमा देता है अरे वाह, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर वरदान दे दिया कि आज के बाद जो बैरी तुम्हारे सामने आएगा बल। उसका आधा बल तुम्हारे शरीर में चला आएगा। ये मेरा वरदान है। हाँ, तो देवता असुर मंदराचल पर्वत की मथानी बना करके जब समुद्र का मंथन किया तो बताते हैं 14 रत्न निकले, सही है। लेकिन उसमें से जब कालकूट नाम का विष निकला, हाँ, कालकूट नाम का विष निकला तो देवता असुरों से कहते कि इसको तुम ग्रहण करो। हाँ, तो असुर कहते थे कि हमारा तुम्हारा समझौता था कि जो कुछ निकलेगा आधा आधा। आधा आधा, तो बिसव लियो आधा आधा। तो देवता सोच रहे हैं अगर विष का पान कोई नहीं किया हाँ, तो सृष्टि का संचार बंद हो जाएगा, सृष्टि भस्म हो जाएगी। सही है। तो देवर्षि नारद को बुलाते हैं। देवता कुछ मिलकर के नारद मुनि को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी मना कर देते हैं, विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी भी साथ में ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास जाते हैं। तो कहा महादेव, जो कालकूट नाम का विष निकला है इसको आपके सिवा इसको कोई धारण नहीं कर सकता है। सही है। तो भगवान शंकर तैयार हो गए। हाँ, तो जहां पर कालकूट नाम का विष रखा था देवताओं के साथ में भगवान शिव आते हैं तो कवि को लिखना पड़ा। क्या कैसे? लिखा है भैया? और सहयोगी मंडल से गुजारिश है क्या? कि जरा कायदे से सुनना, जवाब आपको देना है। बात तो सही है। और हमारे राणा साहब जी जो आप जमालपुर के निवासी वासी हैं 91 का पुरस्कार। और हमारे राजकिशोर भैया जी आप धर्मावत खेड़ा के निवासी वासी हैं 50 रुपए का पुरस्कार बोले सच्चे दरबार की। जय। तो देखिए भगवान शिव देवताओं के साथ में आते हैं जहां पर कालकूट नाम का विष रखा है। हाँ, निकला तो बहुत कुछ, ऐरावत हाथी चुसरवा हाँ, अप्सरा लक्ष्मी जी ओहो, बहुत कुछ निकला, लेकिन मेन बात कि जो कालकूट नाम का विष निकला हाँ, देवता सोचते हैं कि अगर इसको कोई धारण नहीं किया तो संसार भस्म हो जाएगा। हो जाएगा। तो भगवान शिव पीने के लिए आते हैं तो कवि को लिखना पड़ा। क्या कैसे? लिखना? कहा देवता देवतन बिनती मानी और शंभु जी पहुँचे और विष को लीन उठाई शंभु ना देर लगा। बताते कि भगवान शिव विष को उठा लिया। हाँ, कहीं कहीं बताते कि अंजुल में ना लिया अपने पीने के लिए, ओहो, जब अंजुल में ना लिया। और कहीं कहीं बताते किसी पात्र में था, उस पात्र को उठा करके भगवान शिव पीने लगे। ओहो, तो जब आधा विष भगवान शिव पान किया, पान किया, अंदर शरीर में जलन होने लगी। ओहो, गर्मी छा गई। भगवान शिव के गर्मी छा गई, जलन होने लगी। हाँ, तो व्याकुल होने लगे तो एक दो बूंद विष जो है जमीन पर गिर गया। ओहो, तो ही बताते हैं कि बिच्छू सर्प और सर्प हाँ,
ये लोग पा गए हाँ, एक आध एक दो बूंद जो गिरा जमीन पर हाँ, तो बिच्छू सर्प पा गए, ओहो, लेकिन आधा विष भगवान शिव पीते हैं, पेट में जलन होने लगती है। ओहो, और जब जलन होने लगती तो आधा विष जो है भगवान शिव रख देते हैं। ओहो, आधा पान किया, उसके बाद जलन होने लगी, आधा विष रख दिया। हाँ, जब ज्यादा जलन होने लगी हाँ, तो भगवान शिव कहते हैं कि हरि हरि नाम का जब उच्चारण करते तो मुंह फैल जाता है ओहो, और विष पेट से ऊपर को चला, जब कंठ पर आया तो कहा ओम। मुंह बंद हो गया। जब ओम शब्द का उच्चारण किया तो ओंठ बंद हो गई, तो उसी गले पर अटक गया। आधा विष भोले शंकर के गले पर रुक गया। तब भी शरीर में जब ज्यादा गर्मी होने लगी तो माता पार्वती धतूरा ला करके छोड़ती हैं, भांग छोड़ती हैं, गंगा जल लाती हैं कि किसी प्रकार से हाँ, राहत मिले। थोड़ा गर्मी शांत हो। हाँ, भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, आधे विष में यह दशा हुई, आधा विष रखा है तो होता क्या है? क्या हुआ भैया? कहा नीला कंठ शंभु का होगा, अरे पार्वती घबरा, तब देवता अपने मन सोचा, तब देवता अपने मन सोचे, तब देवता अपने मन सोचे। मोर रामा भगवान शंकर आधा विष किया, गला नीला हो गया, मना कर दिया, कहा मेरे बस की बात नहीं, आधा मैं नहीं पान कर पाऊंगा। हाँ हाँ। अब देवता सोच रहे हैं हाँ, कि आधा तो भगवान शंकर पान कर लिया, आधा कौन पान करेगा, मैं क्या करूं, इसके लिए उपाय क्या करूं? सही है। अगर ये विष किसी ने पान नहीं किया तो सृष्टि भस्म हो जाएगी। तो भगवान शंकर साफ साफ मना कर दिया, हाँ, हम हमारे बस की बात नहीं। मेरे बस की बात नहीं है। हमारे मान का नाम। आधे में तो ये दशा कि मेरा कंठ नीला हो गया, सही है। शरीर में मेरे जलन है। हाँ, पार्वती जी बेचारी कहूं धतूरा छोप रही, कहूं भांग की, सब ठंडी हो रही है, हाँ, भांग छोप ज्यादा रही, ठंडी हो। गंगा जल ला रही, किसी प्रकार से मेरे स्वामी की जलन जो है कम हो जाए। सही है। तो देवता कहते कि भोलेनाथ आधा भी से कौन पान करेगा? तो भोलेनाथ कहते कि मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं तुमको एक उपाय बताता हूं। क्या? तो भोले बाबा उपाय बताते हैं, तो कहना है। क्या कहना है भैया? कहा तब बोले त्रिपुरारी, और सुनो तुम ध्यान लगाई, और जाओ लंका नगर, तुम्हें हम रहन भगवान भोलेनाथ कहते कि मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूं, आपको लंका जाना होगा। और लंका का राजा जानते कौन है? रावण है। रावण। आपको लंका जाना होगा। हाँ, जब लंकक नाम देवता सुनिन तब तो थर 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 कांपे लाए। जैसे संदीप भैया और कांप रहे हैं, हाँ, थर 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 कांपे ला। कहीं बाप रे बाप, रावण का मामला हुआ, देवता लोग झाड़ा पोछा लगा रहे हैं, हाँ, पवन देव झाड़ू लगाते हैं, सन देव उल्टा टांगे, आप लंका की बात महाराज कर रहे हैं। कहा तो आपको लंका जाना होगा।
अब देवता जब आगे बात कर रहे ना कुछ लोग पीछे हो लाए पिछड़े लाग कि ऐसा न हो हमारे नंबर लंका जाए का आ जाए। पहले ने तो भोले बाबा से कहते कि नाथ लंका जाने के लिए ना कहिए और कुछ बताइए। तो भोलेनाथ कहते लंका आपको जाना होगा और वहीं से आपको इसका उपाय मिलेगा कि आधे विष का पान करेगा कौन। कौन? देखिए पुराण बता रही बहुत मार्मिक प्रसंग है कि आधे विष का पान किसने किया है। आज तक जो बात छिपी थी लेकिन पुराणों में जब पिलो तो न जाने कौन कौन से भेद छिपे हैं। बात तो सही है। तो होता क्या है, क्या होता है? कहा शंभु लंका के उत्तर देखो जाई निहारी ओ बैठा पुरुष एक और के देखो जाई निहारी और के देखो जाई निहारी सिंधु को मत जानो तो भगवान शिव कहते हैं कि देखिए लंका के उत्तर के तरफ लंका के बाहर एक वीर बैठा है और उस वीर के पास तुमको जाना होगा। वहीं से तुमको उपाय मिलेगी कि विष का पान कौन करेगा। कौन करेगा? लेकिन देवता लंका जाने को तैयार नहीं है। तो वाणी का विराम कि आधा विष पान कौन करेगा। हाँ अभी हमारे भैया जी ने एक कटपिस गाई थी क्या? कि साढ़ू पर साढ़ू सवार हाँ। और जीजा पर साली सवार, घरवाली अलग रहे। अलग रहे। अरे जो भीजत तो बतावत या अपने बीती आए बता रहे हैं। यह हाल है कहा भैया। तो आइए कटपिस का जवाब। मैं न कहो नहीं सब जने सुन जी। पार्वती जी जब अपने स्वामी से यानी पहली बार जब ससुराल गई, हाँ जब वापस आई तो सखी सहेली पूछने लगी। आज भी प्रथा अगर कोई लड़की गांव की नई नवेली जाती है हाँ। वापस आती तो सखी सहेली हालचाल जरूर पूछती है। हाँ जीजा कैसे हैं? कैसे जीजा हैं, कैसे घर का रहन सहन है। सही है। तो पार्वती जी जब प्रथम बार अपने ससुराल को गई हाँ। तो वापस आई तो सखी सहेली पूछने लगी दीदी जी जीजा जी का हाल बताओ। हाँ तय हुआ चारज वारज बता दियो। तो पार्वती जी बार बार मुंह टेढ़ुआवे लेकिन बार बार पूछे कि कुछ हाल चाल बताओ। तो पार्वती जी कहने लगी क्या बताऊं। तो बताती हैं कभी कोई तर्ज का नमूना देना पड़ा। कैसे? कभी कोई तर्ज का नमूना देना पड़ा। कैसे? कहा झिलमिल सितारों का आंगन होगा रिम झिम बरसता सितारे का सावनी होगा रिमझिम बरसता सावनी होगा। झिलमिल सितारों का
तारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता ये तो कैसेट वालों ने गाया है। इसी भाव में मां पार्वती अपनी सहेलियों से देखिए बताती क्या है। और देखिए हमारे अशोक कुमार प्रधान जी, आप बिचौलिया के निवासी हैं। प्रधान जी समाज में पधारे, आपकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद की कामना है, बोले सच्चे दरबार की जय। तो पार्वती जी सखियों से बताती हैं कि बहन हाँ मैं क्या बताऊं, मेरे तो कर्म फूट गए। कहा एक दुख हो तो मैं तुमसे बता दूं, दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट गया, मैं क्या क्या तुमसे बताऊं। तो क्या बताती हैं, क्या बताती हैं? कहा कि सुनो सखी वो पिया हमारे, और भांग खाए बैठे हैं। भाग का नशा उतर ना पावे, चिलम लगाए बैठे हैं। बताते हैं कि सखी अगर मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ तो भांग खाए बैठे हैं, और भांग का नशा उतर नहीं पाता है, तब तक पता लगा गांजक चिलम आग मार दे। यानी डबल डोज हो गया, नशे पर नशा। अब फिर भी अगर बात करना चाहें तो अगर फिर भी बात करना चाहूं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? कि सुनो सखी वो पिया हमारे, और भांग खाए बैठे हैं, और भांग का नशा उतर ना पावे, चिलम लगाए बैठे हैं। और चिलम का नशा फुर्सत अगर मिली तो समाधि लगाए बैठे हैं। बताते हैं कि जब चिलम का नशा तन को डाउन हुआ तब तक समाधि लगा ली, और जब समाधि लगा ली तो पता नहीं कितने दिन की बाद समाधि उनकी टूटे। अब बताओ का बतलाई, तो बताओ तो हम का बतलाई, कौन हालचाल तुमसे हम बताई देंगे। दुख सुख रोई। और क्या बताती हैं, क्या बताती हैं? कहा कि जिसके सर पे बैठी साली होगी, जिसके सर पे बैठी साली होगी, उसकी कैसे घरवाली हो, जिसके सर पे बैठी साली होगी, उसकी कैसे घरवाली होगी। वाली होगी घरे वाली होगी, वाली होगी घरे वाली होगी, साली होगी, साली होगी, उसके कैसे घरवाली होगी। सर पार बैठी जिसके साली होगी, कैसे खुशी सर पर बैठे जिसके साली होगी, उसकी कैसे घरवाली होगी। जिसके बैठे उसके साली होगी, बताते हैं कि सर पे जिसके बैठी साली होगी तो कैसे खुशी घरवाली होगी। तुम बताओ। अपने मन से एक नारी अपनी सवत को नहीं बर्दाश्त कर सकती है, सही है भैया। एक टाइम भोजन कर लेगी लेकिन सवत को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो पार्वती जी बताती हैं कि जिसके सर पर बैठी साली होगी
तो कैसे खुश घरवाली होगी, बताओ हम कितना खुश रही। कैसे बातचीत हुए तो तेरा भैया के कटपिस का जवाब, और साली तो साली सड़हो तो खोपड़ी बैठ। हाँ हाँ तो एक कटपिस हमारी तरफ से कैसेट वालों ने एक तर्ज गाई है। कैसे संदीप भैया जरा गौर से सुनना तर्ज। कहा कि तूने कहा था ये कि रोज गोरी हंसी के आऊंगी तू ना आई। तूने कहा था ये कि रोज गोरी हंसी पे आऊंगी तू ना आई। वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से, खिड़की वाली चलती आना नहीं अब जाना तू अपनी जुबान से। तेरे नैना है सारा दीवानी तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से। तेरे नैना है तेरा बेईमान से। खिड़की वाली चल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से। तेरे नैना है सारा दीवानी तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से। तेरे नैना है तेरा बेईमान से। ये तो कैसेट वाला ने गाया है। तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के आऊंगी तू ना आई। वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। ना छाई मेरे प्यारे नैना मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से। कैसे बीती कैसे बीती ये रात सुहानी, तू सुन ले जुबानी मैं कहता जुबान से। आहा तेरे नैना है शराबी। जरा बेईमान। तो इसी भाव में कटपिस कहना है कि जिस समय, हाँ देखिए जहां का प्रसंग वहीं की कटपिस। बात तो सही है। भगवान शंकर जब आधा विष पिया हाँ तो उनको ये समझ में आया कि जो स्वाद चाहे कड़वा हो चाहे खट्टा हो, जो स्वाद इस विष में मिला है आज तक मुझको ऐसा स्वाद नहीं मिला किसी व्यंजन में, किसी व्यंजन में। सही है। तो बात सत्यु की है। एक बार ब्रह्मा विष्णु शंकर जी जब माता अनसुईया के आश्रम पर गए, कहा माता मुझे भोजन कराओ, हाँ लेकिन नग्न होकर भोजन कराओ तब मैं करूंगी। करूंगा। तो अनसुईया कहने लगी, सोचने लगी कि मैं परारे पुरुष के आगे कैसे नग्न हो जाऊं। बात तो सही है। पति के कमंडल का जल लेकर माता अनसुईया छींटा मारा, तीनों देवता 6 महीना के बालक बन गए। तो कवि महोदय को लिखना पड़ा कैसे कहा कि ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर जी और अनसुईया के घर आए। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर जी अनसुईया के घर आए। हाथ से भोजन मान कराया, देखो स्वाद का जब पाए। हाथ से भोजन मान कराया
विष से विचलित विष हुआ वो विष था बड़ा भयंकर। विष को पीने को आए शिव शंकर, जिन्हें कहते हैं परियंकर, देवों में मिटा विवाद है। विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। विष को पीने गजब स्वाद है। विष को पीने गजब स्वाद है। बताए कि ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी अनसुईया के घर आए, हाथ से भोजन मां ने कराया, देखो स्वाद गजब पाए। क्या बात है। विष से विचलित विष हुआ वो विष था बड़ा भयंकर। हाँ विष को पीने आए शिव शंकर जी ने कहते हैं परिलंकर, वाह। देवों में मिटा विवाद है। आधा विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। गजब स्वाद है भैया। तो भगवान से कहते कि जो स्वाद इस विष में मिला आज तक मुझे कोई व्यंजन में नहीं मिला। तो रही सत्युग की बात और ये त्रेता की बात। कैसे। कहा कि लक्ष्मण के जब और शक्ति लागी और बूटी बैठ पी लाया है। लक्ष्मण के जब शक्ति लागी बूटी बैठ पिलाया है। और अगस्त ऋषि हनुमान रावण सीता में भोजन कराया है। अगस्त ऋषि हनुमान रावण सीता में भोजन कराया है। और का श्री राम जी एक बार सबरी की कुटिया लाए, तो सबरी ने क्या किया, बेर लाई वो बेर लाई, ना बेर करके लाई, भक्ति का करती संवाद है। बेर खाकर राम बोले गजब स्वाद है। बेल खाकर राम बोले गजब स्वाद है। बेल खाकर राम बोले गजब स्वाद है। बताए कि लक्ष्मण के जब शक्ति लागी बूटी वैद्य ने पिलाया तो उसका स्वाद अलग था। और रावण अगस्त मुनि और दुर्वासा मुनि हाँ तीनों ऋषियों को सीता जी ने बारी बारी से भोजन कराया। उसका स्वाद अलग। तो तीनों ऋषि कहते कि मां तुम्हारे हाथ के भोजन का स्वाद अलग है। आहा। श्री राम जी एक बार सबरी की कुटिया आए तो बेर लाई वो बेर लाई, ना अबेर करके लाई, करती भक्ति का संवाद है। बेर खाकर राम बोले गजब स्वाद है। अरे वाह वाह। झूठे बैर। झूठे बेर भगवान खाते तो कहते सबरी से कि गजब का स्वाद है। वाह भाई वाह। आइए द्वापर का स्वाद। हाँ हेलो तो कहना है कहिए। द्वापर का स्वाद कि भाव भरे भाभी जी के तंदुल और भक्ति भाव से खाया है। भाव भरे भाभी के तंदुल भक्ति भाव से खाया है। और खट रस व्यंजन त्याग कन्हैया, साग भी दूरी घर पाया है। खट रस व्यंजन त्याग कन्हैया, साग भी दूरी घर खाया है। चाही अहीर की छोकरिया छछिया भर नाच नचाए। श्याम सुंदर गए हैं घर के अंदर, खाया मिट्टी का प्रसाद है। छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। और छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद। बताएं कि भाव भरे भाभी के तंदुल, जब सुदामा जी भगवान श्याम सुंदर से मिलने गए तो उनकी पत्नी ने जो कनकी चावल दिया था
भगवान श्याम सुंदर जब खाते हैं 2 मुट्ठी तो कहते हैं ऐसा स्वाद आज तक मुझे किसी भोजन में नहीं मिला। अरे वाह, भाव भरे भाभी के तंदुल भक्ति भाव से खाया है और खट रस व्यंजन त्यागी कन्हैया साग विदुर घर खाया है। बहुत सही। जब विदुर के यहाँ साग खाया तो कहा कि ऐसा भोजन मुझे द्वारका में कभी नहीं मिला। जो गोपिकाएं माखन के लिए श्याम सुंदर को तरसाती थी, श्याम सुंदर गए घर के अंदर, बालेपन में एक बार मिट्टी खाया था। यशोदा जी जब मुंह फैलाई तो 3 लोग के दर्शन करवाया। सही है। श्याम सुंदर गए घर के अंदर, खाया मिट्टी का प्रसाद है। और जब विदुर के यहाँ केला के छिलका खाया, छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। वाह भाई वाह। विदुर की रानी जब केला लाई तो गूदा फेंकती थी, छिलका उनको खिलाती थी। तो भगवान श्याम सुंदर कहते थे कि छिलके में गजब का स्वाद है। अरे वाह। तो एक स्वाद छूट गया कलयुग का। टाइम ज्यादा हो गया। टाइम ज्यादा हो रहा है, आप लोग कहो तो बता देना, हम बंद कर दें। नहीं बंद करो, अगली बार बता। बोले साचे दरबार की जय, सहयोगी मंडल की जय, श्रोता सकल समाज की जय।